मथुरा शाही ईदगाह को लेकर आपका एक बयान आया था। आपने कहा था कि राजी से दे दो वरना हम लोग ले लेंगे। तो क्या ये निवेदन है या धमकी है? अगर आप इसे ले लेंगे तो क्या वैसे ही लेंगे जैसे बाबरी आपने विध्वंस की थी, फिर दोबारा से डायनामाइट वहां पर लेकर जाएंगे? प्लानिंग क्या है ईदगाह को लेकर आपकी? राम जन्मभूमि की आपने बात की, बाबरी मस्जिद की आपने बात की। 1528 में बाबर के महामंत्री मीर बांकी ने राम मंदिर के ढांचे के ऊपर, मंदिर के ऊपर बाबरी नुमा ढांचा बना दिया। 1528 से लेकर 1990 तक लगभग 500 सालों में हमारे पूर्वज लड़ते रहे। 76 युद्ध हुए हैं, 5 लाख लोगों ने बलिदान दिया है। 90 में जब हम लोग गए थे कार सेवा के लिए, मुलायम सिंह की सरकार थी, मुलायम सिंह नित्य कार से गोलियां चलाई, उनके डेड बॉडियों को पत्थरों से बांध के सरयू में डाल दिया। सरयू का लाल रंग हो गया था, लाल होगी सरयू। वो दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा था। उसी वक्त भगवान के आगे प्रार्थना की थी कि प्रभु राम जब कभी दोबारा आए तो ढांचे को तोड़ करके जाए। मैं उस वक्त दिल्ली शिवसेना अध्यक्ष हुआ करता था। वन में आते आते बाल ठाकरे जी ने मेरे को पूरे उत्तर भारत का शिवसेना अध्यक्ष बना दिया था। एज ए शिवसेना उत्तर भारत प्रमुख हम कार सेवा में गए थे 6 दिसंबर में, और ढांचे को तोड़ करके आए थे। और अगर ढांचा नहीं टूटता उसका भी इंतजाम करके ले गए थे। डायनामाइट लेके गए थे हम साथ में कि सड़क उड़ा के आएंगे या जो कुछ भी हो जाए। जो हमने देखा था कि कैसे निहत्याकार सेवकों को हमारे सामने गोलियों से भूना गया। आग थी, लगभग 5 लाख लोग थे वहां पर जो उस वक्त वहां अयोध्या में 6 दिसंबर को गए थे। और ढांचा टूटते टूटते जब अंदर से एक कार सेवक रामलला को निकाल के लाया तो अनुराग जी उस वक्त तो आनंद हो गया था जब रामलला मैंने अपनी गोदी में खिलाए। मेरे साथ BL शर्मा प्रेम हुआ करते थे, हमारे सांसद वो थे, ऋतंबरा जी, उमा भारती जी, शेषाद्री संघ के हमारे विनय कटियार जी, मंत वैद्यनाथ जी, हम सब लोग थे उस वक्त बारी बारी सबके अंदर होड़ लगी थी कि मैं राम जी को अपनी गोदी में खिलाऊं, मैं राम जी को अपनी गोदी में खिलाऊं। उस वक्त ऐसा हो गया था कि भगवान तो कितना दयालु है, पूरी दुनिया को अपनी गोदी में खिलाने वाले राम आज हमारी गोद में खेल रहे हैं। वो जो मैं दृश्य याद करता हूँ मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक उमंग और मंगल का वो समय था कि भगवान को मैंने, पूरी दुनिया को अपनी गोदी में खिलाने वाले भगवान राम, उनको मैंने अपनी गोदी में खिलाया। तो ये सब भगवान राम की कृपा का फल था। तो जय भगवान जी, सवाल तो हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी पर भी उठता है कि आप ढांचा आपने तोड़ा, डायनामाइट आप अपने साथ ले गए और CBI ने आपको क्लीन चिट दे दी, अदालत से आप बरी हो गए। देखिए हमने सब कुछ किया, हाँ, मगर हमारे साथ राम जी का आशीर्वाद था। राम जी ने बचा लिया आपको। हनुमान जी की कृपा थी। हम काम सारा करके आए मगर हमने कोई प्रमाण नहीं छोड़ा। और कोर्ट में तो किसी को दोषी ठहराने के लिए प्रमाण चाहिए ना। सुरक्षा एजेंसियां प्रमाण नहीं जुटा पाई। तो अब तो आप खुल के बोल रहे हैं, किसी ने आपकी ये बात रिकॉर्ड करके हिंदुस्तान में CBI को दोबारा से दे दिया कि भैया आपने जिसको क्लीन चिट दी थी वो तो खुल के कह रहा है, दोबारा से परेशानी में आ जाएंगे। हिंदुस्तान में बाबरी ढांचा तोड़ने के मामले में CBI ने सबसे पहले मुझे गिरफ्तार किया था। 15 दिन लखनऊ जेल रहा था मैं। 28 साल मुकदमा चला CBI कोर्ट में। अब तो आगे की तैयारी हो रही है। मंदिर तो बन गया, रामलला तो आ गए, मगर अभी मथुरा में भगवान कृष्ण का जन्म स्थान जिसके ऊपर ईदगाह बनी हुई है, उसके लिए भी हमने मथुरा कोर्ट से, फिर हाई कोर्ट से, मामला सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट में चल रहा है। और हमने वहाँ के जितने भी मुस्लिम मुल्ला मौलवी हैं उन सब से कहा है भाई राजी राजी श्री कृष्ण जी का जन्म स्थान है, ये हमारे हवाले कर दो। जितनी ज़मीन पे आपने ईदगाह बना रखी है इतने से 1.5 गुना ज़मीन आपको मथुरा से बाहर हम कहीं भी दे देते हैं लेकर के, यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, ये राजी राजी हमारे हवाले कर दो। अच्छी बात है। अगर नहीं राजी तो मेरा नाम तो जय भगवान गोहिल है। फिर जैसे 6 दिसंबर 1992 में बाबरी ढांचे का मामला टैंटा फिस हुआ था, भी काम यहाँ भी करना पड़ेगा तो हम कर देंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं जो भी मुस्लिम मुल्ला मौलवी हैं, भाई
हमारे भगवान कृष्ण, हमारे भोलेनाथ, भगवान राम, ये हमारे आराध्य हैं। कम से कम इनका जन्म स्थान तो बदल नहीं जा सकता। बाकी तो मंदिर कहीं बन सकते हैं, मगर भगवान का जन्म स्थान कैसे बदला जा सकता है? तो डायनामाइट लेकर जाएंगे वहां पे आप, अगर नहीं कुछ मिले भी आपको? करना पड़ा। अब डायनामाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मेरा हिंदू समाज खड़ा हो चुका है। यूपी में बाबा बुलडोजर का राज है, डायनामाइट लेके जाएंगे तो परेशानी हो जरूरत जाएगी। नहीं ना, इसलिए देखो अब जरूरत नहीं है। अब जरूरत नहीं है, अब तो हमारा हिंदू समाज खड़ा हो चुका है। अब तो बुलडोजर ही काम कर देगा हमारा। हाँ, अब तो योगी बाबा के भी टारगेट पे है। हाँ। ऐसी बात योगी बाबा भी देख रहे हैं कि जैसे मथुरा में वहां पर कॉरिडोर बन रहा है, वृंदावन में बन रहा है, मथुरा में भी कॉरिडोर बनाना है, काशी विश्वनाथ में बन गया है। तो ये तो हमारे टारगेट पे है